पाठी जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। बाकी मेरा क्वेश्चन है, एक डैन राजे की जो टीचिंग चल रही है ना, हाँ उसके अंदर उसने एक बयान दिया है कि मनुष्य की उम्र जो 120 साल उसके बारे में। हाँ हाँ डैन राज का ये कहना है कि जो नूह था जब उसकी उम्र 500 साल थी तो उसके वो शेम और हाफ जमे ना, तो उसके बाद जो पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय जब आई, परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति के 7 के 6वां वचन में लिखा है ना कि नूह की उम्र 600 वर्ष थी। तो वो ये टेक्नोलॉजी दे रहा है या ये टेक्निक लगा रहा है, मुझे नहीं मालूम वो कौन से वचन से लगा रहा है या बाइबल में ऐसा कोई एक्सप्रेशन है या नहीं है, आप कृपया जरूर बताएं। उसके कहने का संदर्भ ये है कि जो परमेश्वर ने मनुष्य को 120 साल की एज दी है ना, उसके पीछे कारण ये है कि नूह ने 120 साल तक पृथ्वी के ऊपर जो प्रचार किया, तो इससे वो मनुष्य की उम्र जो 120 साल है, जबकि बाइबल भी हमें वहां पर समय तो 100 साल के बता रही है, क्योंकि जब नूह के शेम और हाफ पैदा हुए तो वो 500 वर्ष का था, और जब जल पिलाई तो बाइबल में लिखा है 7वें अध्याय के 6वें वचन में कि नूह की उम्र 600 साल थी। तो पहले तो वो 20 साल का गैप भी आ रहा है, ये बाइबल प्रूव नहीं कर रही है। दूसरा ये है कि क्या ये स्टेटमेंट बिब्लिकल है या नॉन बिब्लिकल है, क्योंकि भजन संहिता में बताया गया कि मनुष्य की जो उम्र है वो लगभग 70 या 80 साल है। तो ये स्टेटमेंट के बारे में जरा बताएं कि बाइबल से तो मुझे मैच नहीं कर रहा है, लेकिन लोग इस स्टेटमेंट को सुन रहे हैं तो क्या वो इतने मूर्ख हैं कि सीधा साधा क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं, बस सुनते जा रहे हैं अंधभक्त की तरह। तो प्लीज ये जरा बताएं। ओके ओके, वेरी गुड। सो आनंद जी का प्रश्न ये है कि आनंद जी ने डैनियल राज का एक प्रचार सुना है, ओके, जिसको मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि वो आड़ा टेढ़ा प्रचार है ना। आड़ा टेढ़ा प्रचारक यानी कि जो मन में आया प्रचार करते रहते, क्योंकि उसको पूछने वाला कोई नहीं है ना। अगर कोई पूछेगा तो ये ढंग से बताएगा भी नहीं है ना। तो इसके लिए इसको कोई पूछने वाला नहीं है, इसको कोई पूछे तो बताने वाला नहीं है, तो जो इनके मन में आता है प्रचार करते जाता है, आड़ा टेढ़ा प्रचार करते जाता है। जैसे कि आनंद जी ने पूछा कि है ना, नूह के समय में, ओके, बाइबल में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जल प्रलय में एक डिसीजन लिया। जल प्रलय में क्या किया, एक डिसीजन लिया कि मनुष्य की आयु कितनी होगी, 120 वर्ष की होगी। मतलब वचन देखेंगे हम लोग, वहां पर क्या लिखा है वचन देखेंगे। उत्पत्ति का 6वां अध्याय, उत्पत्ति का 6वां अध्याय 3रा वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। किसकी आयु, मनुष्य की आयु 120 वर्ष की होगी। मतलब यहाँ पर हमें स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ पर मनुष्य की एज के बारे में बताया जा रहा है, ओके, मनुष्य के एज के बारे में बताया जा रहा है, ना कि यहाँ पर एक पीरियड के बारे में, है ना, पीरियड के बारे में। जैसे कि हम देख सकते हैं कि नूह जो है लगभग 600 साल से ज्यादा उन्होंने क्या किया, अपना जीवन बिताया, 600 साल से ज्यादा, ओके। तो अभी क्या हुआ बोलेगा तो बाइबल में हमें उत्पत्ति का 5वां अध्याय उसका 32 वचन में आदम का एक एज हमें नजर आता है। जैसे कि यहाँ पर, और नूह 500 वर्ष का हुआ, ओके, 500 वर्ष का हुआ। उस तरह हम लोग जो है और आगे जाएंगे, समझो, मतलब जब नूह 500 वर्ष का हुआ, फिर उसके बाद परमेश्वर ने नूह से बातें किया और नूह से कहा कि तुम एक जहाज बनाओ, क्योंकि 40 दिन 40 रात में क्या करने वाला हूँ, वर्षा करने वाला हूँ, और मैं सारे जीवों को क्या करने वाला हूँ, नाश करने वाला हूँ। इसलिए तू और तेरा परिवार और कुछ जंतुओं को तू क्या कर, नाव में लेकर जा। इस तरह परमेश्वर ने उनको कहा। तब आगे क्या हुआ पता है, 7वां अध्याय 11 वचन, ओके, 7वां अध्याय 11 वचन, यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब नूह की आयु के 600वें वर्ष दूसरे महीने का 17 दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर परफेक्ट जो है, नूह की आयु कितनी है
वो कितने महीने का हुआ, वो सारी चीजें जो है परमेश्वर क्या कर रहा है, परफेक्टली बता रहा है। तो कितना बता रहा है, जब नूह की आयु 600वें वर्ष के दूसरे महीने के 17वां दिन, ओके, यहाँ पर डे भी है, यहाँ पर मंथ भी है, यहाँ पर ईयर भी है। तो कितना साल हमें नजर आ रहा है, 500 और 600 कितने साल हो गए, 100 साल, है ना। 5वीं में जो बच्चा पढ़ता है ना, उसको ही बोले तो भी बता देगा कि ये कितने साल हो गए, 100 साल। लेकिन डैनियल राज 5वीं में क्यों फेल हो गया पता है, क्योंकि उसको मैथ्स आता ही नहीं है। इसके लिए उनको बोलते रहते कि मैं आड़ा टेढ़ा प्रचार है, ओके। तो यहाँ पर वचन जो है नूह की आयु के बारे में बता रहा है, लेकिन डैनियल राज ने क्या किया पता है, नूह के 500 साल से लेकर जल प्रलय तक वो 100 साल की बात है, लेकिन वहां पर 120 बता रहा है ना। उस वीडियो को मैंने भी देखा, वहां पर जो है ना डैनियल राज एक्सप्रेशन भी कर रहा है, और सलोमी सिस्टर वो भी बोल रही है कि 100 साल नहीं, 100 नहीं, 120। क्यों, आड़ा टेढ़ा प्रचार, जो इनके मन में आया प्रचार करते रहता है, जो उनके दिमाग में आया प्रचार करते रहता। तो यहाँ पर डैनियल राज ये कहना चाहता है कि नूह जब से जो प्रभु के काम में लगा, ओके, और जब जल प्रलय आया तब से लेकर कितने साल हो गए, 120 वर्ष। और वही बात जो है 6वां अध्याय परमेश्वर कह रहा है कि मनुष्य की आयु 120 वर्ष की होगी, है ना। कोई भी एंगल से मैच हो रहा है, कोई भी एंगल से मैच हो रहा है ना। मतलब परमेश्वर यहाँ पर मनुष्य का उम्र घटा रहा है, क्योंकि परमेश्वर सबसे पहले मनुष्य को जब बनाया तो वो अमर था, लेकिन जब पाप किया तो परमेश्वर क्या कर दिया, उसका एवरेज जो है ना 1000 बना दिया, है ना, 1000 के आसपास। फिर जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने क्या किया, उसका उम्र और भी कम कर दिया। क्या कर दिया, और भी कम कर दिया। जल प्रलय से पहले कोई 500, 600, 300, 1000 के आसपास क्या करते थे, जिंदा रहते थे। लेकिन जल प्रलय के बाद क्या हुआ, मनुष्य का उम्र क्या हो गया, धीरे धीरे कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया। परमेश्वर मनुष्य का उम्र के बारे में बात कर रहा है, तो डैनियल राज पीरियड के बारे में बात कर रहा है। उस 100 साल का पीरियड में नूह ने जो है जहाज बनाया, उन 100 साल में नूह ने जो है सुसमाचार प्रचार किया, उन बातों को लेकर ये क्या कर रहा है, वहां पर 120 साल का समय दिया था करके बोल रहा है। तो सीधी सी बात ब्रदर, डैनियल राज का शिक्षा ही आड़ा टेढ़ा है। इसके लिए मैं इनको टाइटल दिया है 3rd क्लास टीचर, 3rd क्लास गुरु, है ना। उस तरह आड़ा टेढ़ा प्रचारक, और उस तरह अंधाधुन प्रचारक, ओके। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई भी छोटा बच्चा भी इस घटना को पढ़ेगा, समझो, उसको भी इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो है मनुष्य के एज के बारे में बात हो रही है, ना कि यहाँ पर, है ना, 120 पीरियड के बारे में बात हो रहा है ना। ये बिल्कुल भी नहीं है, और ये मैच होता भी नहीं है। बाइबल स्पष्ट हमें डे के बारे में, मंथ के बारे में, ईयर्स के बारे में इतना परफेक्ट कैलकुलेशन दे रहा है, फिर भी उसको क्या कर रहे हैं, फिर भी उसको 120 बना रहे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि डैनियल राज का जो नॉलेज है ना 3rd क्लास है ना। मैंने जो टाइटल दिया है वो 100% प्रूफ हो गया रहेगा आपको, है ना। मैंने जो टाइटल दिया है 100% प्रूफ हुआ रहेगा, और आपको भी समझ में आया रहेगा। और इस टॉपिक को जब यूट्यूब पे मसीह मंथन वाले देखेंगे, उनको भी समझ में आएगा डैनियल राज क्या प्रचार करता है ना। ये अंधभक्त लोग है अभी, है ना। डैनियल राज के जितने भी लोग हैं ना, ये अंधभक्त लोग है कि डैनियल राज जो भी गलत प्रचार करेगा, समझो, नहीं नहीं वो तो बाइबल डीप स्टडी करता है, तो बाकी लोग क्या ऐसे ही आ जाते हैं क्या, बाकी लोग ऐसे ही आ जाते हैं क्या, बिना बाइबल लिए, बिना बाइबल पढ़े, बिना स्टडी के आते हैं क्या। कल डैनियल राज अकेला ही प्रचार करता है क्या, डैनियल राज अकेला रिसर्च करता है क्या। हम ये नहीं बोलते वो नहीं करता है, करता है, लेकिन वो करने में जो है ना फेल हो चुका है, ओके। वो ढंग से करता नहीं, कॉपी पेस्ट वाला है ना। इसका उठा के लेकर प्रचार कैसे, जो कॉपी पेस्ट होता है ना, उसको बाइबल का डेप्थ नॉलेज होता नहीं, बस उधर सुना, इधर आके तुमको बता दिया। तो जो कॉपी पेस्ट होता है ना, उसके पास सही ज्ञान होता नहीं है। बाइबल जब स्पष्ट बता रहा है कि वो एक पीरियड है, वो एक मनुष्य का उम्र है, परमेश्वर मनुष्य के उम्र कम कर दिया है, इतना स्पष्ट बाइबल हमें बता रहा है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, नहीं नहीं, वहां पर जो है ना नूह ने जो है 120 साल प्रचार किया, 120 साल का समय दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि उनका नॉलेज कितना है, उनका ज्ञान कितना है। तो यही पर हम समाप्त करते हैं आज के इस प्रोग्राम को। 11 भी 11:15 हो चुका है, ओके। लेकिन आप लोग कोशिश करो कि आप प्रश्न करो, ओके। आप लोग जो है कोशिश करो, बाइबल पढ़ते रहो, स्टडी करते रहो,
है ना। और जो भी डॉक्ट्रिन सुनते हो, जो भी प्रचार सुनते हो, तो आप क्या करो, क्वेश्चंस करो, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, समझो आपको कुछ पता नहीं रहा, कुछ सीखेंगे नहीं। अगर आप केवल यहाँ पर आओगे, बैठोगे, चले जाओ, कुछ फायदा नहीं से आपको। ओके, आप ध्यान करते रहो, आप सीखते रहो, अपने आप को चेक करते रहो कि ब्रदर मैं इस तरह प्रार्थना करता हूँ वो सही है क्या नहीं, ब्रदर मैं इस तरह उपवास करता हूँ वो सही है क्या नहीं, ब्रदर मैं इस तरह इस विषय को मानता हूँ वो सही है क्या नहीं। इस तरह क्या करो, क्वेश्चंस करते रहो। क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपका दिमाग भी काम करते रहेगा और बाइबल में आप अच्छी तरह आगे बढ़ पाओगे। ओके, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिए। और अंत में कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप इस वीडियो को जो है लोगों को शेयर करो, बहुत से लोगों तक आप पहुंचाओ इस वीडियो को, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, है ना। जैसे ही आप लोग शेयर कर सकते हो उनको शेयर करो, ताकि ये जो शिक्षा है बहुत से लोगों तक पहुंचे और अनेक लोग जो है झूठी शिक्षा से बाहर निकले। ओके, तो इन सारे कामों को आप करेंगे करके आशा करते हुए। और एक क्वेश्चन भी है, ओके, और एक क्वेश्चन है, एक ब्रदर ने जो है रैप्चर के बारे में पूछा है कि उसका सोच ये कि बाइबल में जो है 2 रैप्चर है। ओके, बाइबल में जो है 2 रैप्चर है करके उनका जो है प्रश्न है। तो उन्होंने एक रेफरेंस भेजा है। ओके, रेफरेंस भेजा है प्रकाशित वाक्य का 20 अध्याय, उसका 5 वचन में हम देखेंगे। ओके, प्रकाशित वाक्य का 20 अध्याय, उसका 5 वचन देखेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे, यह तो पहला पुनरुत्थान है। मतलब इस वचन को लेकर भाई का प्रश्न ये है कि बाइबल में देखो 2 रैप्चर है। ओके, सबसे पहली बात मैं ब्रदर को बताना चाहता हूँ कि आपका क्वेश्चन गलत है। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका क्वेश्चन क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर रैप्चर के बारे में नहीं है, यहाँ पर रिजरेक्शन के बारे में है। ओके, ये रैप्चर नहीं है, ये रिजरेक्शन के बारे में है। ओके, यहाँ पर इसके लिए स्पष्ट लिखा है, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे, यह तो पहला पुनरुत्थान है ना, पहला पुनरुत्थान है। तो यहाँ पर क्या पता है, ये 1000 वर्ष का राज्य मतलब क्या होता है पता है, ये यीशु मसीह के राज्य के बारे में बताया जा रहा है। यीशु मसीह के राज्य के बारे में बताया जा रहा है, जो यीशु मसीह ने अपने पहले आगमन में बलिदान होकर इस पृथ्वी पर क्या किया, अपने राज्य को स्थापित किया। ओके, बलिदान होकर अपने राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित किया। और जब यीशु मसीह ने स्थापित किया, तभी से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक का जो समय है, उसको परमेश्वर ने 1000 वर्ष के रूप में यहाँ पर दृष्टांत की रीति पर क्या कर रहे हैं, प्रकाशित वाक्य में बता रहे। लेकिन बहुत से लोगों ने क्या किया पता है, इसको लिटरल ले लिया। लिटरल यानी कि एज इट इज, 1000 बोल दो 1000 साल करके ले लिया, लेकिन 1000 बोल दो 1000 साल नहीं है। 1000 साल का मतलब क्या होता है पता है, ज्यादा समय है ना। यहाँ पर 1000 साल जो है दृष्टांत में बताया गया, जैसे कि हम लोग बहुत से लोग को आशीष देते हैं ना, 1000 साल जियो, तो क्या वो व्यक्ति 1000 साल जिएगा वो, है ना। तो 1000 साल जियो तो कहने का मकसद क्या है हमारा, कि तुम बहुत दिन तक जियो, है ना, बहुत दिन तक क्या करो, जियो। हम लोग बर्थडे विश करते, जियो हजारों साल करके हम लोग विश करते रहते हैं, तो इसका मतलब कि 1000 वर्ष थोड़ी जिएगा। तो हमारे उस कहने का मतलब क्या रहता है कि तुम दीर्घायु, मतलब ज्यादा उम्र तक, ज्यादा पृथ्वी पर जीवन क्या करो, बिताओ। उसी तरह राज्य को भी जो है पृथ्वी पर जो टाइम है, जो कई सारे वर्ष है, कई सारे 1000 वर्ष है, तो उसको जो है परमेश्वर ने लॉन्ग टाइम को 1000 वर्ष के रूप में क्या किया है, बताया है। 1000 को 1000 लेंगे समझो, तो क्या 1000 वर्ष तक जितने भी सारे लोग मर के जी उठेंगे, 1000 वर्ष तक जिंदा रहेंगे वो लोग। मनुष्य का आयु कितना है, 60, 70, 80। ओके, मनुष्य का एवरेज उम्र कितना है, 60, 70, 80। मतलब इंसान जो है 100 साल के अंदर मर जाता है, तो क्या वो 1000 साल तक जिंदा रहेगा, 1000 साल तक जिंदा रहेगा? नहीं। तो यहाँ पर जो है बहुत से लोगों को गलत शिक्षा क्या दिया गया पता है, बहुत से लोग गलत शिक्षा क्या दिया गया पता है, कि आने वाले दिनों में सबसे पहले रैप्चर होगा, है ना। डैनियल राब की शिक्षा, सबसे पहले क्या होगा, रैप्चर होगा, जिसको सीक्रेट रैप्चर बोला जाता है, जो कि मनगढ़ंत शिक्षा है। ओके, मनगढ़ंत शिक्षा है, बाइबल में कहीं पर भी सीक्रेट रैप्चर नहीं है। तो कुछ लोग क्या करते पता है, पहले बोलते कि सीक्रेट रैप्चर होने वाला है, और रैप्चर होने के बाद पृथ्वी पर क्या होगा, 7 वर्ष का महाक्लेश।
ओके, 7 वर्ष का महाक्लेश भी बाइबल में नहीं है, ना सीक्रेट रैप्चर बाइबल में है, ना 7 वर्ष का महाक्लेश बाइबल में है। अगर कोई कहता है तो आ सकते हैं मेरे से डिबेट करने के लिए, है ना। अभी तक चैलेंज करके बहुत टाइम हो गया, कुछ लोग जो है आएंगे करके बोलते हैं लेकिन आते नहीं है। ओके, तो ये सब काल्पनिक है। ओके, तो कुछ लोग कहते हैं कि पहला सीक्रेट रैप्चर होगा, फिर उसके बाद 7 इयर्स ट्रिबुलेशंस होगा, उसके बाद 1000 इयर्स क्या होगा, यीशु मसीह का राज्य होगा। लेकिन ये सारी बातें काल्पनिक है, सारी बातें काल्पनिक है। जब यीशु मसीह पहले आगमन में आए थे तभी यीशु मसीह ने क्या किया पता है, बलिदान होकर अपने लहू से क्या किया, इस पृथ्वी पर अपना राज्य को स्थापित किया। ओके, इसी प्रकाशित वाक्य में एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वचन हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय। ओके, प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय उसका 9 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 9 10 दोनों पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। मतलब यीशु मसीह ने राज्य को स्थापित कभी किया, पहले आगमन में। ओके, यीशु मसीह ने वध होकर अपने लहू से क्या किया, हर एक जाति में से, हर एक भाषा में से, हर एक कुल में से, है ना, हर एक जाति में से क्या किया, सबको मोल ले लिया और उन्हें क्या बनाया, परमेश्वर के लिए राज्य बनाया और याजक बनाया। और वे पृथ्वी पर क्या करते हैं, राज्य करते हैं या फिर राज्य करने वाले हैं, राज्य करते क्या, राज्य करने वाले हैं, करते हैं, है ना, करते हैं। इसके लिए यीशु मसीह ने भी मत्ती का 12:28 में कहा, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ पहुंचा है। मतलब पहले आगमन में यीशु मसीह का राज पृथ्वी पर आ गया था। तो प्रकाशित वाक्य में जो 1000 वर्ष का राज्य के बारे में लिखा गया है, सबसे पहले दृष्टांत की रीति में बताया गया है। ओके, दृष्टांत की रीति पर बताया गया। तो उसमें हमें क्या निकालना है, 1000 वर्ष का मतलब निकालना है। 1000 यानी कि 1000 नहीं लेना है, 1000 यानी कि ज्यादा समय को दर्शाता है, लंबे काल को दर्शाता है। ओके, 1000 वर्ष मतलब यीशु मसीह पृथ्वी पर 1000 वर्ष जिंदा रहेंगे और यीशु मसीह के चेले भी 1000 वर्ष जिंदा रहेंगे, यीशु मसीह पर जो विश्वासी 1000 वर्ष जिंदा रहेंगे, वो बात नहीं है। परमेश्वर ने जो है मनुष्य का उम्र क्या कर दिया है, कम कर दिया है। जब पृथ्वी पर सबसे पहली बार मनुष्य को बनाया था तब वो अमर था। ओके, बाद में जब पाप किया तो उसको मृत्यु आ गया, तो लगभग एवरेज वो लोग क्या करते थे, 1000 वर्ष के आसपास क्या करते थे, जिंदा रहते थे। फिर जल प्रलय के बाद 120 कर दिया गया, फिर उसके बाद 70-80 उनका उम्र कर दिया गया। जब परमेश्वर ने 70-80 कर दिया, फिर 1000 वर्ष कैसे जिंदा रहेगा। तो 1000 को 1000 नहीं लेना है, लेकिन एक लंबे समय को लेना है। वो लंबा समय क्या है बोले तो यीशु मसीह ने अपने राज्य को पहले आगमन में स्थापित किया, दूसरे आगमन में क्या करेगा यीशु मसीह, इस राज्य को स्थापित नहीं करेगा, इस राज्य को लेकर जाएगा। क्या करेगा, लेकर जाएगा। तो सबसे पहली बात, आशीष पाटिल जी ने जो प्रश्न किया वो प्रश्न ही गलत है। रेवलेशन 20 अध्याय में वहां पर जो है रैप्चर के बारे में नहीं लिखा है, वहां पर जो है जी उठना यानी पहला पुनरुत्थान, जिसको हम बपतिस्मा बोलते हैं। ओके, बपतिस्मा बोलते हैं। शेष लोग मरे हुए से जी उठना से मतलब क्या पता है, एक वचन पढ़ेंगे। ओके, एक वचन पढ़ेंगे अपना इफिसी की पत्री में पढ़ेंगे, इफिसी की पत्री 2 अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। ओके, शेष मरे हुए ना जी उठे, उसका मतलब क्या है। ओके, शेष मरे हुए ना जी उठे यानी कि जो लोग अभी तक जो है ना विश्वास करके बपतिस्मा नहीं लिया है, वो लोग कौन है पता है, अभी तक मरे हुए लोग हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे 2 अध्याय का पहला वचन, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मतलब जो लोग अपने अपराधों के कारण, पापों के कारण मरे हुए लोग, वो लोग कौन है, जो अब तक विश्वास नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया। लेकिन जो लोगों ने विश्वास किया, बपतिस्मा ले लिया, वो लोग क्या हो गए, वो मरकर जी उठे। ओके, मरकर जी उठे, और इसको क्या बोलते हैं, पहला पुनरुत्थान,
है ना, मर के जी उठना, उसको क्या बोलते हैं, पुनरुत्थान। तो जो पहला पुनरुत्थान है वो बपतिस्मा के द्वारा होता है, जैसे कि हम रोमियो की पत्री में देख सकते हैं, है ना, जहाँ पर पौलुस जी समझाते हैं कि हमने उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। कौन सा बपतिस्मा, मृत्यु का। जब हम लोग बपतिस्मा लेते हैं तो क्या होते हैं, मृत्यु, जिस तरह यीशु मसीह को मृत्यु कर दिया गया है, समाधि किया गया है, तो हम जल में क्या जाते हैं, समाधि हो जाते हैं। फिर बाद में क्या करते हैं, पानी में से बाहर आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जी उठना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जी उठना। तो उसको ही जो है ना बाइबल पहला पुनरुत्थान बोलती है। तो बाइबल में दो रैप्चर बिल्कुल भी नहीं है, एक ही रैप्चर है, वो सेकेंड कमिंग में होगा। ओके, मतलब रैप्चर जो है एक ही बार होगा, वो यीशु मसीह के आगमन में होगा। तो आशा करता हूँ कि ये सारे प्रश्नों को मैंने दे दिया है। ओके, अगर आपको और भी कुछ प्रश्न है, और भी कुछ जानकारी लेना है, तो आप लोग जो यूट्यूब में देख रहे हैं, आप अपने प्रश्न को कर सकते हैं और आपके आंसर को यहाँ पर हमारे द्वारा ले सकते हैं, जो बाइबल के अनुसार ही आपको आंसर दिया जाएगा। ओके, तो जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हो, या तो मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हो, या तो मुझे फोन कॉल भी कर सकते हो और मुझसे बातें भी कर सकते हो। ओके, तो आशा करता हूँ आपका जवाब मिल गया। ओके।